बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज से हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका ताल्लुक दिल के मामलों से। अब आप सोचते होंगे कि दिल के बारे में बात हम क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि उस दिन, क़यामत वाले दिन, ना तुम्हारा माल तुम्हारे काम आएगा, ना तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आएगी। अगर कोई चीज़ काम आएगी तो वो कल्ब सलीम है, वो तुम्हारे दिल की हालत है। तो जहाँ पे हम इतने ज़्यादा दीनी उलूम हासिल करते हैं, हम लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं, हम लोग अहादीस मुबारका को पढ़ते हैं, कुछ लोग अरबिक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इंसान इन उलूम के ज़रिए अपने दिल की सफाई कर ले, जो कि मैं समझता हूँ हमारे लिए आज बहुत बड़ा मामला है। अब इशू ये है कि दिल आखिर है क्या। ये दिल बड़ा ही यूनिक ऑर्गन है जो कि 100,000 टाइम्स अ डे बीट करता है, 2 गैलन्स पर मिनट ब्लड को जो है पंप करता है, मीनिंग कि 120 गैलन्स पर आवर के हिसाब से ब्लड को पंप करता है और करता चला जाता है, यानी नॉन स्टॉप वो अपने काम को करता चला जा रहा है। और आप देखिए कि ये जो दिल है, ये सिर्फ इसका ये मकसद नहीं है। कुरान मजीद की रूह से अगर देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, कि उनके पास दिल तो हैं लेकिन वो उनसे सोचते नहीं हैं। यानी दिल जो है उसके अंदर एक अपनी किस्म की इंटेलिजेंस भी मौजूद है। अगर आप पिछले कल्चर्स का, ट्रेडिशंस का जायजा लें तो आप देखेंगे कि मेटाफोरिकली हर कल्चर के अंदर दिल को एक खास अहमियत हासिल थी। मसलन लोग कहते थे कि जी मेरा दिल चुरा लिया, या मेरा दिल टूट गया, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बड़े सख्त दिल होते हैं, कुछ लोगों के बड़े नरम दिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिल के साथ एसोसिएट की गई क्योंकि हमारा दिल जो है इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर इमोशंस, एंड दिल की अपनी एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में दिलों के अमराज के बारे में जिक्र करते हैं कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कि कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों के दिल के अंदर बीमारी लग जाती है, और ये बीमारी जो है ये हर किस्म की बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी एक तो है दिल की फ़िज़िकल बीमारी, जहाँ पे खुदा न खास्ता किसी के दिल को कोई हार्ट अटैक हो गया या कोई और प्रॉब्लम डेवलप हो गया। लेकिन हमारे उलमा ये बात बयान करते हैं कि अगर आपके दिल को कोई रूहानी मसला लग जाए, यानी उसके अंदर कुछ बुराइयाँ ऐसी आ जाएँ, उस पर कुछ दाग ऐसे लग जाएँ, तो ये ज़्यादा शदीद मसला है। क्योंकि अगर एक इंसान किसी फ़िज़िकल कंडीशन से मर जाता है तो हो सकता है कि वो जन्नतुल फिरदौस में फिर भी चला जाए। लेकिन अगर एक इंसान के दिल में बीमारी आई हुई है जो कि एक स्पिरिचुअल नेचर की है, तो शायद दुनिया में तो वो सुकून से लाइफ गुजार ले, लेकिन आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं होगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि अपने दिल के अंदर से सारे अमराज को साफ़ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जहाँ पे आपने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, और अगर वो ख़राब है तो पूरा जिस्म ख़राब है। और वो गोश्त का टुकड़ा जो है वो आपका दिल है। एक और रिवायत में आपने इरशाद फरमाया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक नुक्ता लग जाता है, नुक्ता सौदा, एक काला नुक्ता लग जाता है, और फिर जब वो गुनाह करता चला जाता है तो उसका दिल गुनाहों से भर जाता है और वो काला हो जाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम, यानी उनके दिलों के ऊपर गिलाफ चल जाते हैं। फिर क्या होता है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, फिर वो गूंगे बहरे अंधे हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता उनको। तो हमें इस कैफियत से बचना चाहिए। अब कुरान मजीद जो है उसको पढ़ना समझना ये एक क्योर है दिल के अमराज का। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, कि अल्लाह की तरफ से एक नसीहत नाजिल हो चुकी है जो तुम्हारे दिलों के लिए शिफा का बायस है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें अपने दिल को साफ़ करना है, प्योरीफाई करना है। तो ये जो सीरीज़ है इंशाअल्लाह, इसमें हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि इन्हीं दिल के जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हैं, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, नफ़रत है, ढेरों किस्म के और गुनाह है, यानी मुनाफ़िक़त है, ये सारी चीज़ें दिल से ताल्लुक़ है इनका। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यकीनन अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो हम चाहते ही हैं कि हमें दुनिया में भी इत्मीनान मिले और आखिरत में भी इत्मीनान मिले। और अगर हम चाहते हैं कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट ये है कि अपने दिलों की सफाई करना, अपने दिलों का तज़किया करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह राद में कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि यकीनन अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम लोग अक्सर इस बात को रोते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं,
بہت زیادہ کرپشن ہے، لوگ بہت زیادہ چوری چکاری کرتے ہیں، فراڈ بہت ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات ہیں. اگر آپ جتنے بھی گناہوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی گناہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان سب کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل خراب ہے. جب اندر سے دل خراب ہوتا ہے نا تو وہ ایکشنز آٹومیٹکلی نظر آ جاتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ ایک دیگ کی مانند ہے اور زبان جو ہے اس کا چمچ ہے، اور جو کچھ اس دل کی دیگ میں پک رہا ہوتا ہے نا وہ ایونچولی زبان سے یا آپ کے ہاتھوں پاؤں سے نظر آ ہی جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے دل کے اندر بغض ہے، اگر آپ کے دل کے اندر حسد ہے، اگر آپ کے دل کے اندر منافقت ہے، تو یقین جانیں وہ آپ کے ایکشن سے نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور لیٹر آپ کے ظاہر کریں گے کہ جو آپ کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اس لیے اپنے دلوں کی اصلاح کرنا، اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا بہت ہی اہم ہے. تو آج جانے سے پہلے میں آپ کو 2 دعاؤں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ ہم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تو کہیں سے تو سٹارٹ کریں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیورٹ دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین شخص ہیں، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم رکھنا. اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوبصورت دعا سکھاتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ وہ لوگ دعا کرتے تھے جو راسخون العلم ہیں، جو علم کے اندر بہت زیادہ ہیں. وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنا علم جب عطا فرما دیا تو اب ہمارے دلوں کو گمراہ نہ ہونے دینا جب ان کو ہدایت مل چکی ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ دعا یاد کر لیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. آج ہم صرف یہاں پہ ایک نیت بنائیں گے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل کی جو میل ہے اس کو ہم صاف کرنا چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq, signing off. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.